काली के अनेकों रूप हैं। उन्हीं रूपों में एक शमशान काली भी होती है। तो शमशान काली के नाम से ही लगता है वो शमशान में रहती हैं। और ये तांत्रिकों और अघोरों के मतलब वो लोग उनकी पूजा करते हैं। एक जो गृहस्थ होता है वो उनकी पूजा नहीं करता है। और दोस्तों ये भयंकर अंधकार में रहना पसंद करती हैं और रात्रि के समय ये ज़्यादा सजग हो जाती हैं। और शमशान में ही इनका मंदिर होता है, वहीं उनकी पूजा होती है। और दोस्तों जो शमशान मंदिर में जो होता है, इनका नाम शमशान दर्शनी कालिका के नाम से भी जाना जाता है। और गृहस्थ लोग इनकी पूजा नहीं करते हैं, घर में इनकी पूजा नहीं करनी चाहिए। दोस्तों शमशान का मतलब होता है कि जहाँ पर संसार नश्वर प्रतीत होता है, मतलब जब भी कोई व्यक्ति शमशान में जाता है उसको लगता है, उतना एहसास होने लगता है कि मेरा जीवन क्यों है और मैं कितने गलत काम कर रहा हूँ, ये नहीं करने चाहिए और एक दिन तो इसी मिट्टी में मिल जाना है। मतलब शमशान में जाते ही वैराग्य का भाव आ जाता है। और ये शमशान काली माता जो हैं वो 10 महाविद्याओं में से एक होती हैं। और दोस्तों काली जो सहस्त्र नाम है उनमें सबसे पहले इन्हीं का नाम आता है। और दोस्तों इनका जो स्वरूप है आइए उनको जान लेते हैं। दोस्तों काली माता जो हैं ये नीले और काले रंग में होती हैं। इनके बाल बिखरे हुए हैं, इनके 3 नेत्र होते हैं, इनकी आँखें लाल एकदम अनार की तरह लाल होती हैं। ये बहुत ही डरावनी होती हैं। ये इतनी डरावनी लगती हैं कि भूत प्रेत इनको देख करके ही भस्म हो जाते हैं। ये बहुत ही उग्र होती हैं, तामसिक प्रवृत्ति होती हैं। और दोस्तों ये तामसिक रूप में होती हैं। और ये चीते की खाल पहने हुए हैं, चीते की खाल। और दोस्तों गले में इनके मुंडमाला है और इनके चारों तरफ हाथ और पैरों में विषैले सर्प लिपटे हुए हैं और अपने सर पर ये अर्धचंद्र धारण किए हुए हैं। इनकी 4 भुजाएं होती हैं और एक हाथ में तलवार है, दूसरे हाथ में इनके कटा सिर है, तीसरे हाथ में खून से लदा हुआ है और वो एक हाथ में त्रिशूल लिए हुए हैं। और दोस्तों ये जो सवारी करती हैं वो गिद्ध की सवारी करती हैं और इनका आसन 100 है। 100 के आसन पर ये विराजमान रहती हैं। दोस्तों चिता पर ये बैठती हैं, ऐसा उनको चित्र में अक्सर दिखाया गया है। चिता मतलब ये सत्य है कि मनुष्य जब अपनी देह छोड़ता है, मतलब काम क्रोध लोभ मोह विकार जब नष्ट हो जाते हैं तो उसके जो हड्डियां बचती हैं वही उसके सात्विक रूप में होती हैं। दोस्तों ये सदैव अट्टहास करती रहती हैं, इसलिए बहुत ही डरावनी लगती हैं। और इनकी जीभ निकली हुई है और जीभ इतनी लंबी है कि अपने चेहरे पर जो खून है लगा रहता है उसको वो चाटती रहती हैं। अक्सर ये खून का पान किया करती हैं। और इनके जो सेवक हैं वो कंकाल होते हैं, सब आसपास सब कंकाल पड़े रहते हैं। और जो कब्रिस्तान में गिद्ध रहते हैं या जो कब्रिस्तानी जीव हैं, कब्रिस्तानी पक्षी हैं, वो इनके सब सेवक हैं, वो इनके आसपास खड़े रहते हैं। और इनके आसपास बहुत सी भयंकर योगिनियाँ खड़ी रहती हैं जिनको देख करके डर लगता है। जो भी भक्त, जो भी तांत्रिक इन शमशान काली माता की आराधना करते हैं, उनकी साधना करते हैं, यही योगिनियाँ उन तांत्रिक की बहुत ही कठिन परीक्षा लेती हैं। दोस्तों भूत प्रेत इनको देख करके भस्म हो जाते हैं और इनकी पूजा जो है तांत्रिक पद्धति से की जाती है। और इनकी साधना करने वाले अगर ये सिद्ध कर लेते हैं माता को तो वशीकरण मारण में शत्रु पर विजय कर उनको प्राप्त होती है। और ये माता की खासियत है कि शमशान काली माता जल्दी से प्रसन्न नहीं होती हैं, इसलिए बिना गुरु के बिना दीक्षा लिए इनकी पूजा अर्चना नहीं करनी चाहिए। दोस्तों इनका मंत्र जागृत होता है, ये जागृत देवी हैं और ये साधकों की बहुत ही कड़ी परीक्षा लेते हैं। अगर कोई साधक जरा सी भी गलती कर दे तो उसकी साधना बिगड़ जाएगी और वो साधक पागल तक हो जाता है। उसका पागलपन कोई दूर नहीं कर सकता है। और दोस्तों अगर इसको माता को कोई सिद्ध कर लेता है, अगर शमशान काली सिद्ध हो गई तो उस साधक के मुंह में वाक शक्ति आ जाएगी। वो जो बोलेगा वो सत्य हो जाएगा और किसी को कुछ कह देगा वो सत्य हो जाएगा। लेकिन इनको सिद्ध करना बहुत ही कठिन है और ऐसे साधक जो होते हैं उनके अंदर माया मोह बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। उनको किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं, दुनिया से कोई मतलब नहीं रहता है। दोस्तों शनिवार को अमावस्या के दिन इनकी पूजा की जाती है और इनकी खास पूजा तांत्रिक
गुप्त नवरात्रि में करते हैं। दोस्तों गुप्त नवरात्रि अप्रत्यक्ष नवरात्रि होती है। जैसे प्रत्यक्ष होती है वैसे 2 नवरात्रि साल में अप्रत्यक्ष होती हैं। भारत में इनके नेपाल और भारत में इनके प्राचीन मंदिर हैं। और दोस्तों मेरा ये मानना है कोई माता कुमाता नहीं हो सकती हैं। लोगों को लगता है इनसे डर, लेकिन माता तो माता ही होती हैं। ये भक्तों के शत्रुओं के लिए काल होती हैं। भक्त जिस भाव से भी इनकी साधना करता है वैसी ये नज़र आती है। दोस्तों शमशान लौकिक अर्थ में देखा जाए तो ये वो जगह होती है जहाँ पर जो सब चीज़ नष्ट हो जाती है और वो शमशान के रूप में बदल जाती है। मतलब मनुष्य के सारे विकार नष्ट हो जाते हैं शमशान में आके। दोस्तों शमशान काम क्रोध लोभ मोह भस्म करने वाली जगह है। और जो मनुष्य का हृदय है वो क्रोध रहित हो जाता है, काम क्रोध लोभ रहित हो जाता है। और हृदय में उसके माता निवास करती हैं, क्योंकि माता उसी हृदय में निवास करती हैं जिसके हृदय में काम क्रोध लोभ मोह सब बिल्कुल नष्ट हो जाता है। दोस्तों भगवती काली वहीं स्थापित होती हैं जिसके हृदय में बिल्कुल काम क्रोध लोभ किसी तरह का कोई विकार नहीं होता है। सांसारिक राग द्वेष रहित से व्यक्ति जब हो जाता है, मतलब संसार के जितने जलन ईर्ष्या राग दोष हैं जब नष्ट हो जाते हैं तब जाके माता उसको प्राप्त होती हैं। दोस्तों अष्ट कंकाल ये जो बच जाते हैं ये उस व्यक्ति के रजोगुण के द्योतक होते हैं। उसके अंदर जो अच्छे गुण होते हैं वो बच जाते हैं। और पाखंडी लोग उसको ढोंग कहते हैं, लेकिन ये उनको सिद्ध नहीं कर सकते। दोस्तों शमशान काली सिद्धि के लिए संसार की सभी वस्तुओं का त्याग करना होता है। जब तक संसार की वस्तुओं से माया मोह रहता है तब तक शमशान काली माता सिद्ध नहीं होती हैं। दोस्तों आपको बता दें कि जिन व्यक्तियों को विश्वास नहीं होता है कि ऐसी भी कोई माता हो सकती हैं, उसको अगर उसकी ज़िंदगी में कभी कोई शमशान का तांत्रिक दिख गया और उसने उसके जादू करामात देख लिए तो उसको विश्वास होने पर मजबूर होना पड़ेगा, क्योंकि ये माता बिल्कुल सिद्ध हैं। शमशान काली माता की जो सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं वो दुनिया में तो नहीं रह सकते। अक्सर आपने देखा होगा यूट्यूब चैनल पे या अक्सर लोग समाज में भी देखा होगा, बहुत लोग कहते हैं मैंने माता काली सिद्ध कर दी हैं, शमशान काली माता सिद्ध हैं, और वो ढोंग रचाया करते हैं। उसमें आपको बता दें जिसको शमशान काली माता सिद्ध होंगी वो दुनिया में आपको दिखेगा ही नहीं, वो समाज में रहते हुए भी अदृश्य रहेगा, क्योंकि उसके पास दिल में हमेशा भजन चलता रहेगा माता काली का, और उसको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि वो दुनिया से बिल्कुल परे होता है। काम क्रोध लोभ मोह माया ये सब उसके हृदय से बिल्कुल निकल जाते हैं। ऐसा भक्त जो होता है वो माता काली को बहुत प्रिय होता है। वो माता काली उसी को दर्शन देती हैं जो भक्त बिल्कुल विकारों से मुक्त हो जाते हैं। जिसके अंदर विकार रहते हैं तब तक ऐसा भक्त माता के दर्शन प्राप्त नहीं कर सकता है। माता के दर्शन वही प्राप्त कर सकता है जो बिल्कुल सभी काम क्रोध लोभ मोह माया मत्सर इन सभी विकारों से नष्ट हो जाता है। दोस्तों आपको आखिर में हम यही कहेंगे कि एक बार आप शमशान काली माता के मंदिर में जा कर के दर्शन जरूर करें, लेकिन ये चीज़ ध्यान रहे कि घर में इनकी पूजा नहीं की जा सकती, घर में इनकी पूजा करना वर्जित है। दोस्तों बोलिए आखिर में जय महाकाली जय महा